नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल जिसके बारे में काफी कम चर्चा होती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि पूर्वोत्तर भारत यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हम बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करके एक और सड़क गलियारे और रेल नेटवर्क को यहाँ पर शुरू नहीं कर सकते? और क्या भारत ने वाकई में बांग्लादेश के साथ इस तरीके का कोई समझौता किया है जिसके तहत एक और रास्ता भारत को मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़े रहने का? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इसीलिए आपको जानना क्यों जरूरी है कि हमारे लिए बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस यहाँ पर कितनी बढ़ जाती है। दोस्तों 1947 की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके लिए एक बंदरगाह पर बातचीत नहीं की गई, क्योंकि उस दौरान बांग्लादेश पाकिस्तान में ही आता था और बिना किसी बंदरगाह को लिए बिना पता नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विभाजन को स्वीकार कैसे कर लिया। आज 1947 के विभाजन समझौते की वजह से ही भारत में जो उत्तर पूर्व की एक भारी समस्या है वो पैदा हो रखी है। इसके दो मुद्दे हैं दोस्तों। पहला है चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये सबसे कमजोर कॉरिडोर माना जाता है। 22 किलोमीटर से भी कम है इसकी चौड़ाई। अगर चीन इस रास्ते को काट देता है तो भारत का पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा मुद्दा है कोई बंदरगाह नहीं होना। अगर आपको त्रिपुरा के लिए कोई शिपमेंट लेना है तो आपके लिए सबसे नजदीक वाला जो बंदरगाह पड़ेगा वो पड़ेगा कोलकाता का। अब आप जान लीजिए कि कोलकाता से सड़क मार्ग से ये 36 घंटे की यात्रा है, जिसमें कि अगरतला से 1533 किलोमीटर की चौंका देने वाली दूरी ये मानी जाती है। इस तरह यदि आप मिजोरम के लिए कंटेनर लेना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से 35 घंटे और 1475 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ेगा। ये मैं ड्राइविंग के समय की बात कर रहा हूँ, इसमें ब्रेक, टोल और अतिरिक्त कोई समय शामिल नहीं है। अगर इन सब चीजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो आप समय का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी देरी हमें यहाँ पर लगेगी। और ये जो दूरियां हैं वो इतनी है कि जैसे कि हैदराबाद से भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तय करने वाली 265 से 70 साल पहले उत्तर पूर्व की दुर्दशा की आप कल्पना कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये खराब रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि अत्यधिक अविकसित है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त काम करने की जरूरत है भारत को, वो ये है कि हम एक बड़ा कॉरिडोर बनाने की बजाय कुछ छोटी छोटी चीजों पर हम काम कर सकते हैं। और ये बड़ा कॉरिडोर तो बनेगा, उसके लिए एक अच्छा समय हमें चाहिए होगा, लेकिन हमें सबसे पहले काम करना होगा कि भारत के उत्तर पूर्व के लिए एक समुद्री बंदरगाह की कनेक्टिविटी तैयार करनी होगी, विशेष रूप से त्रिपुरा या मिजोरम के लिए। और वहां से उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों से जुड़ने के लिए सड़कें और रेल आसानी से बनाई जा सकती है। हालांकि दोस्तों मेरे दिमाग में भी यह पॉइंट काफी पहले से आ रहा है कि पूरे भारत को बांग्लादेश के साथ 2 या 3 छोटे बंदरगाहों की जो लैंडिंग सौदे हैं यानी कि जमीनी सौदे हैं उन्हें करने की जरूरत है, जिसमें बसूरघाट या चटगांव क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। दोस्तों दरअसल बांग्लादेश के कबीरहाट और बासुरा हाट क्षेत्रों से त्रिपुरा की जो दूरी है वो भी सड़क मार्ग से वो केवल 25 किलोमीटर है। और चटगांव बंदरगाह से, जो कि एक अच्छी तरीके से स्थापित बंदरगाह है, वहां से मिजोरम की जो जमीनी सीमा है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। दोस्तों भारत बांग्लादेश को भारी माल भाड़ा चुका सकता है और त्रिपुरा और मिजोरम तक पहुंचने के लिए भारत को मौजूदा सड़कों के माध्यम से 1400 किलोमीटर से अधिक दूरी की जो भूमि यात्रा करनी पड़ती है उससे बचा जा सकता है। और एक बार ये चालू हो जाएगा तो जो हमारे उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं, इसमें मैं पश्चिमी असम और पश्चिमी अरुणाचल को नहीं जोड़ रहा, वहां तक इन रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये भारत के लिए भी एक जीत का प्रस्ताव होगा और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश को हर साल ट्रांजिट शुल्क में हजारों करोड़ रुपए उसे मिलेंगे और भारत अपने परिवहन शुल्क में हजारों करोड़ों रुपए बचाएगा। देखिए किस तरीके से बैलेंस सिचुएशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखिए, जो भारत का मौजूदा बंदरगाह यानी कि कोलकाता है और जो सड़क नेटवर्क है उसके माध्यम से कहाँ रह गए 1500 किलोमीटर, और त्रिपुरा की राजधानी के लिए जो बांग्लादेश के साथ समुद्री मार्ग से जो रास्ता जोड़ा जाएगा वो 100 किलोमीटर। तो आप देखिए कहां से कहां तक का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। हैरान कर देने वाली बात दोस्तों ये है कि बहुत से लोगों को इस बारे में काफी कम जानकारी है, लेकिन अब काम क्या किया गया है भारत के जरिए ये भी आप जान लीजिए। हालांकि हम पुराने इतिहास को नहीं कुरेदेंगे। आखिर क्यों हमारे पहले प्रधानमंत्री ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था। वर्तमान में जो समस्या है वो एक तो हमारी चिकन नेक वाली समस्या है, दूसरा उस क्षेत्र में बढ़ती हुई सांप्रदायिक समस्याएं, 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों के रूप में जो जाना जाता है उसका अलग होने का खतरा, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए कयामत का दिन पैदा कर सकता है। लेकिन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सड़क और रेल नेटवर्क के मामलों में काफी सुधार हुआ है। दोस्तों भारत के अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा तक
रेल लाइन के निर्माण को अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि मैंने ये भी सुना था कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो भी लगभग पूरा हो गया है और निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो भारत द्वारा किया जाना है। अगरतला रेलवे स्टेशन को ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तित करने और भारतीय रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से शामिल होने के बाद 2016 के बाद से तेजी से इस क्षेत्र में काम बढ़ा है। वहीं भारत में दक्षिणी त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश में एक बंदरगाह के निर्माण की योजना है और जैसी ही चीजें खड़ी होती हैं जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। ये भारत के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर भाग में माल के परिवहन के लिए बनाया गया एक बंदरगाह होगा और बांग्लादेश को निश्चित तौर पर इससे बड़ा फायदा होगा। त्रिपुरा में हाल ही में पलताना पावर प्लांट, जिसे भारत में सबसे बड़े गैस आधारित बिजली स्टेशनों में से एक माना जाता है, उसको सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने समुद्री मार्ग के माध्यम से कई भारी और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनके परिवहन की अनुमति दे दी थी। ये मशीनरी इतनी बड़ी है कि अगर उन्हें पहाड़ी रास्तों से ले जाया जाए तो ये संभव नहीं हो सकता है। इस तरीके के सहयोग के बदले में बांग्लादेश नियमित रूप से इस संयंत्र से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसका एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त भी करता है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्र के रास्ते से हाई स्पीड इंटरनेट लाइनें भारत पहुंची है और बांग्लादेश के माध्यम से त्रिपुरा में स्थापित की गई है, जिससे इस क्षेत्र में इंटरनेट की गति और ई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से एक बड़ी कमी रही है। जब सारी चीजें दोस्तों सकारात्मक दिखती हैं, राजनीतिक संबंधों और राजनीतिक कारणों से भी इन सभी परियोजनाओं की समय सीमा बढ़ती रहती है। भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर हिस्सा पहले से ही हर आर्थिक सामाजिक पहलू से पिछड़ा रहा। जब तक इस अंतर को एक हद तक पाटा नहीं जाता तब तक ये हमेशा के लिए एक आशा बनी रहेगी, जिसका कोई वास्तविक क्रियान्वयन नहीं होगा। अब भारत की जो केंद्र सरकार है उनकी नीति है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो, और यही वजह है कि भारत तेजी से पूर्वोत्तर राज्यों को और ज्यादा सशक्त बना रहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा कि विभाजन के समय पंडित नेहरू के द्वारा अज्ञानता की ऊंचाई ये थी कि उन्होंने बौद्ध बहुल चितगांव पहाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसमें जाने दिया। 1947 में आजादी की पूर्व संध्या पर उस क्षेत्र के आदिवासी बौद्ध लोगों ने तिरंगा तक फहराया था। सोचिए दोस्तों, अब कथित रूप से भारत के प्रति झुकाव रखने के लिए बांग्लादेशी लोगों के द्वारा वे अब अत्याचार का शिकार होते हैं, लेकिन हमारा देश कभी उनके लिए नहीं लड़ा। ऐसे ही तिब्बत में उस दौरान भारत ने यही गलती करी। तो पिक्चर बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनको और मजबूती के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कलादान प्रोजेक्ट भी है, एक और ऑप्शनल रास्ता भारत ने तय कर रखा है जिस पर काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।